आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। इतने हम बैठे थे बाहर, हम सामान हटा रहे थे, वो हटा रहे पर्दा सब फाड़ दिया हमारा। फिर हम बैठे थे, हमारा आएंगे तो पर्दा बनाएंगे तभी हम दुकान बंद करेंगे। तो फिर आए तो हमको बहुत तहसीलदार एटीएम सबको मिलकर बहुत मारे, एटीएम नहीं थे, तहसीलदार पटवारी पुलिस पूरी पुलिस विभाग बहुत मारी, पौड़ा के बहुत मारी ऊपर से नीचे। हम सबको पहचानते हैं। नमस्कार, एसएमसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। एक कहावत आपने सुनी होगी कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। ऐसा ही कुछ आरोप सिंगरौली में जिला प्रशासन पे लग रहा है। एक तरफ तो काफी सख्ती और कड़ाई दिखाई दे रही है, पुलिस चप्पे चप्पे पर मौजूद है और खुद जिला प्रशासन से जुड़े हुए लोग भी लोगों को घरों में रहने के लिए लगातार हिदायत दे रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों वेस्ट बंगाल की घटना को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, वो कहीं ना कहीं लॉकडाउन और जनता कर्फ्यू का उल्लंघन तो दिखाई दे रहा था। ऐसे में सवाल उठना भी लाजमी है कि एक तरफ जब लोगों के साथ सख्ती की जा रही है, उन्हें कहा जा रहा है कि कोविड की स्थिति जो है वो काफी खराब चल रही है और इसमें हर किसी को सहयोग करने की जरूरत है, तो फिर क्या पार्टी से जुड़े हुए लोगों को इस तरह से विरोध प्रदर्शन करने की जरूरत है? इसके साथ साथ लोगों का यह भी आरोप है कि वेस्ट बंगाल की घटना को लेकर तो भारतीय जनता पार्टी विरोध प्रदर्शन दिखा रही है, लेकिन यहाँ पर जो मरीज दिक्कतों से गुजर रहे हैं, जो दूसरी तरह की दुर्व्यवस्थाएं दिखाई दे रही हैं, और हॉस्पिटल, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें या जिला चिकित्सालय ट्रॉमा सेंटर की बात करें, वहां पर तमाम जगह पर जिस तरह का आरोप लगता है, आखिर उसके विरोध में क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी कुछ बेहतर कर रही है जिससे व्यवस्थाओं में सुधार लाया जा सके। अभी 2 दिन पहले नगर निगम से जुड़े हुए कर्मचारी, जिनके लिए कहा जाता है कि उन्हें एम्बुलेंस नहीं मिली और तत्काल चिकित्सीय सुविधा नहीं मिली, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन इस तरह का आरोप लग रहा है। ऐसे में जब सख्त लॉकडाउन चल रहा है, लोग अपने घरों में कैद हैं और वो इसका सख्ती से पालन कर विरोध करना लाजमी है, क्योंकि सब्जी वाले जो दूसरी व्यवस्थाओं से जुड़े हुए हैं, चाहे बीएसएनएल की जो सेवा दे रहे हैं, तमाम जगह पर जो ऑफिस हैं, जो बड़े बड़े नेट से जुड़ी हुई व्यवस्थाएं हैं, वो बीएसएनएल से चलती हैं। और पिछले दिनों एक ये भी जानकारी मिली है कि बीएसएनएल से जुड़े हुए कर्मचारियों को भी काफी मशक्कत करना पड़ रहा है। वो जो सर्विसेज ब्रेक डाउन है उसको ठीक करने के लिए बाहर निकल रहे हैं, तो उन्हें भी सख्ती से अंदर भेजा जा रहा है। इस तरह की भी शिकायत की जानकारी मिली है। और इसके साथ साथ जो गैस कोऑपरेटिव से जुड़े हुए लोग हैं, जब उनकी गाड़ियां सिलेंडर वितरित करने जाती हैं तो उन्हें भी रोका जा रहा है। तो वो सर्विसेज जो बहुत जरूरी है, उन सर्विसों के तरफ तो सख्ती दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से कुछ पार्टियों को छूट दी गई है, जो खुलेआम इस जनता कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहे हैं, उनकी तरफ देखने वाला कोई नहीं है। क्या जिला प्रशासन भी उनके सामने बौना साबित हो रहा है? विरोध होना लाजमी है, क्योंकि अगर लोग सहयोग कर रहे हैं और कुछ लोग काफी खराब दिक्कतों से गुजर रहे हैं, कुछ लोगों को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें लगता है कि कोविड की इस स्थिति से जो लोग गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन की वजह से चीजें कुछ बेहतर हो सकती है। लेकिन कुछ को आजादी दी जाए और कुछ से सख्ती किया जाए तो ये विरोध जरूर होगा। जो पिछले दिनों बरगुआ, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, वहां पे पुलिस और व्यापारियों के बीच का संघर्ष ये बताता है कि लोगों के अंदर ही अंदर एक आक्रोश भी फूट रहा है। इसके साथ साथ हम बिहार के छपरा की भी बात करेंगे, जहां के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी के यहाँ पर एम्बुलेंस, दर्जनों एम्बुलेंस मिला और वहां पर साइकिलों से लोग शव को ले जा रहे हैं, अपने मरीजों को ले जा रहे हैं। इस वक्त को जब लोग याद रखेंगे तो उसके साथ साथ उस इंसानियत को भी लोग याद रखेंगे, जहां पर स्थितियां काफी खराब थी और कुछ लोगों ने अपनी आंख बंद कर लिया था। लोग कहीं ना कहीं मर रहे हैं, लेकिन लगता है कुछ लोगों का जमीर उससे पहले ही मरने की स्थिति में पहुंच गया है। बहाने चाहे जो भी हों, हालांकि उन्होंने कहा कि ड्राइवर के नहीं होने की वजह से ये स्थितियां खराब हैं, लेकिन इतनी सारी एम्बुलेंस वो रोड पर लाकर अगर ये पेशकश करते कि जो भी वाहन बेहतर चलाता है वो इस मौके पर सहयोग कर सकता है, तो शायद उनको 70 के हजारों लोग ऐसे तैयार हो जाते जो अभी भी लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं। जहां पर दिल्ली और तमाम जगह पर ऐसे लोग हैं जिन्होंने मंदिरों के द्वार खोल दिए हैं, गुरुद्वारों के द्वार खोल दिए हैं और उसको एक मिनी हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया है। ऑक्सीजन सिलेंडर के क्राइसिस को जो है उन्होंने किसी भी तरह से उसको रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सांसद निधि से जो एम्बुलेंस खरीदी गई है, उस एम्बुलेंस को अगर वो अपने यहाँ छिपा कर रखे हैं
तो निश्चित ये घटना इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली है। हमारा मकसद किसी पार्टी को लेकर कोई बात करना नहीं है, लेकिन अगर इस तरह की स्थिति सामने आती है, लोग खराब स्थिति से गुजर रहे हैं, अभी सबसे बड़ी चीज है मानवता को बचाना, इंसानियत को बचाना। वो लोग जो खराब स्थितियों से गुजर रहे हैं, जो बेबस हो गए हैं, इस वक्त हर किसी को अपने तरीके से मदद करने की जरूरत है और इस लॉकडाउन का पालन करने की जरूरत है। और इसके साथ साथ चाहे पार्टी कोई भी हो, अगर इस व्यवस्था में हर कोई इस लॉकडाउन का पालन कर रहा है, जनता कर्फ्यू का पालन कर रहा है, तो इसका पालन हर किसी को करने की जरूरत है। तो जिला प्रशासन को ये देखने की जरूरत है कि इस तरह का विरोध कहीं दिखाई ना दे, जिस पर ये लगे कि एक तरफ तो सख्ती है और दूसरी तरफ जिला प्रशासन कुछ चीजों को नजरअंदाज कर रही है, और यही एक बड़े विरोध का सबब भी बनता है। खबरों के लिए एसएनसी आवाज देखते रहिए। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।